हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा स्टैटिक कीवर्ड, इसका यूज क्या होता है। देखो, जब भी आप लोग मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज से पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो ना, तो वो मेथड या फिर प्रॉपर्टी बन जाता है स्टैटिक मेथड या स्टैटिक प्रॉपर्टीज। उसका यूज क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगा। कब हम लोगों को स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी चाहिए, क्यों क्रिएट करने चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने के लिए हमें क्लास चाहिए कि उस क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज बनाएंगे, उनको कॉल करके देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 99 पार्ट्स इसके अंदर आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के अंदर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड, इनका यूज क्या होता है। जब आप लोग एक मेथड या फिर प्रॉपर्टीज से पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो तो स्टैटिक मेथड्स या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टीज बन जाते हैं, ये हमें पता है और मैंने आपको फिर से बता दिया। अच्छा, इनका यूज क्या होता है। आप लोग ना बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इन मेथड्स या फिर इन प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हो। मैं आपको एक बता देता हूँ, इवन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। बट अभी के लिए देखो, यहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक प्रॉपर्टीज नाम से जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। फिर हमने इन मेथड्स या फिर जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कॉल करा हुआ है, राइट। आप लोग डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इसके अंदर जो स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, हमें इसका यूज समझ में आ गया। बट क्यों करना है और स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर, उनको कॉल क्यों करना है। देखो, पहली चीज, इससे ना आपका जो कोड है वो 10 to 20% फास्टर हो जाएगा, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं, राइट। सेकंड चीज क्या होती है कि इनको कब बनाना होता है। देखो, जब भी आपका एक मेथड या फिर एक प्रॉपर्टीज बार बार सेम तरीके से यूज हो रही है, बहुत सारी क्लासेस के अंदर, बहुत सारी क्लासेस के बाहर, जैसे भी तरीके से बार बार कॉल हो रही है, बट उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, बस सिंपल सा मेथड है या फिर सिंपल सा आपकी प्रॉपर्टी है, वो जस्ट जस्ट कॉल हो रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस मेथड या फिर प्रॉपर्टी को स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, राइट। और आप लोग उसको आराम से बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे कॉल कर पाओगे और आपका कोड फास्ट भी चलेगा और वेल मैनेज्ड भी लगेगा। ऑल राइट। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और एक क्लास बनाते हैं। सो मेरे पास एक फाइल है स्टैटिक मेथड प्रॉपर्टीज के नाम से। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम है होंडा, राइट। इसके अंदर मैं पहले एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा कंपनी नेम, कंपनी नेम। और ये क्या कर रहा है, जस्ट नाम रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एको कर रहा है, मान लो रिटर्न नहीं कर रहा, एको कर रहा है। इसके अंदर इसने लिख दिया होंडा, राइट। अब अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर होंडा इक्वल टू न्यू होंडा, इस तरीके से बनाया मैंने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, फंक्शन 2, ये फंक्शन हमारा 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है, इसके बाद फंक्शन 4 है। तो सारे के सारे एक साथ इनिशियलाइज होते हैं, इतना सारा कोड कॉल होता है, राइट। तो ये जब भी हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक मेथड। तो अब इसको मेथड को कॉल कैसे करते हैं, डॉलर होंडा एंड देन हमने क्या करा, कंपनी नेम, कंपनी नेम, इस तरीके से। अब इसका आउटपुट आपको आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं ये आपको ये जस्ट स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ तो आप देख, अच्छा ये ना यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, आपको होंडा दिख गया यहाँ पे, बेटर है। बट आपको अगर इस मेथड को बार बार सेम इसी तरीके से कॉल करना है, इसमें चेंजेस नहीं है ज़्यादा, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं लिखा हो, तो स्टैटिक कीवर्ड लगा दो। आपको ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करो, आपकी क्लास का नाम लिखो होंडा कोलन कोलन एंड ये नाम, एंड देयर वी गो। देखो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। बट अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं होता, नॉर्मल मेथड होता, कॉल करने की कोशिश करते तो ये नहीं होता, बोलता नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है और ये आपका बेटर काम करेगा। सेम इसी तरीके से आप लोग एक स्टैटिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिक, और इसके सामने लिख देता हूँ लेट्स से पब्लिक, और कुछ भी नाम जैसे कि डॉलर कंट्री नेम, राइट। इस जो कंपनी है इसका कंट्री नेम तो जापान है, इसका कंट्री नेम। और इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एको, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो पहले एको लगाना पड़ेगा, होंडा एंड डॉलर कंट्री नेम एंड हियर वी गो। और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग,
यहाँ पे देखो जापान, थोड़ा BR टैग लगा दोगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस भी बन जाएगा इस तरीके से, राइट। सो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, इनका बेनिफिट कब क्रिएट करने हैं, सब कुछ बता दिया। सो थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।